हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। सभी के कामबा एकादशी के सबके शुभकामना है। भगवान श्री विष्णु आप सभी के उपास के स्वीकार करे, आप सभी के मन कामना पूर्ण करे। आज की कथा के सुहार शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कथा के पूरा सुन के कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। फिर दोस्तों, ये आज की कथा के शुरू करते से भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर कथा से जिससे सुन के आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। हम चाहते हैं कि आपके दिन बहुत शुभ मंगल में हो, आप सदा मुस्कुराते रहे। तो आइए शुरू करते हैं कान्हा जी की कथा। कान्हा जी उसको भक्तों के प्रति बहुत प्रेम अटूट बंधन होता है। कान्हा के भक्त जब भी उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, किसी न किसी रूप में अपने भक्तों से मिलने आ ही जाते, पहुँच ही जाते हैं। ऐसे में एक बार किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो रोज रोज घर घर जाके भगवत गीता के पाठ किया करते थे, क्योंकि कान्हा जी के ऐसा लोग बहुत प्रिय होता है जो सदा भगवत गीता के पाठ करते रहते हैं, सुनते हैं। तो कान्हा जी के विशेष कृपा के थे, ऐसे भक्तों पर सदा बनी रहते हैं। अब एक दिन वो पंडित जी को जब भी जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने पकड़ लिया और डांटते हुए पूछने लगा, तेरे पास तो जो कुछ है हमें दे दे। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास यही एक भगवत गीता की पुस्तक है, चाहो तो तुम इसके ले लो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ये काम करना, मैं ही यहीं पड़ोस के घर में जाके रोज भगवत गीता के पाठ करता हूँ। वो जजमान बहुत दानी लोग है, जब मैं वहाँ पर कथा सुना रहूँगी तभी तुम उनके घर में आके चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय तो सभी लोग कथा सुनने में व्यस्त रहेंगे, तभी तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगा। चोर पंडित जी की बात मान गया और पंडित जी के छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोस के घर में कथा सुना रहे थे, तभी पंडित जी के कहे अनुसार वो चोर भी वहाँ आ गया। पंडित जी ने उस चोर को तो देख लिया था। अब वो अपने कथा के बीच में उस चोर के सुनाते हुए कहने लगे, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन में, वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। अक्सर वहाँ आया करता है, वो हीरो जवारों से सदा लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसके लूट ले। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है, जिसके आसपास बहुत सारा झाड़िए है। चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अधिक धन पाने की इच्छा से वहाँ से चला गया। जब वो चोर अपने घर गया तो जाके अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, आज मैंने कान्हा नाम के एक बच्चे के लूटने जा रही हूँ। सुनना है बहुत हीरे जवाहर से लदा रहता है, और वो जहाँ रहता है वहाँ बहुत जगह बहुत बहुत दूर है। तुम ये काम करो, मुझे रास्ते खाने के लिए कुछ खाना बांध दो। अब पत्नी ने थोड़ा सा बांध के खाना दे दिया, कहा बस यही है जो कुछ भी है, इसी खा के पानी पी लेना। चोर अपने घर से संकल्प लेके चला कि आज तक मैं उस कान्हा को लूटी के वापस आऊँगा। अब चुप पैदल ही टूटे चप्पलों में वहाँ से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन जोर मन में उसी कान्हा नाम के बालक के ध्यान करते हुए आगे चलने लगा। हर समय किसी बालक के रूप उसके ध्यान में आ रहा था कि एक नन्हा बालक है जो हर समय हीरे जवाहरातों से लदा रहता है, और उसी के सारे हीरे मोती आज मैं चुरा के ले आऊँगी। ये इसी तरह रास्ते भर भराते नन्हे बालक के ध्यान करते रहे और सुबह से लेके चलते चलते शाम हो गए। जब शाम हुई तो उसके जगह पहुंच गया जहाँ पर वो पंडित जी ने जाने के बताया था। अब उस जगह पहुंच के सोचने लगा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा तो मुझे देख के भाग जाएगा,
फिर तो इतनी दूर से मैं पैदल आके मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वो सोचा कि क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुप जाऊं। अब जैसे ही चोर घनी झाड़ियों में छुपा, झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे उसके चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा कान्हा। शरीर लेहू लुहान हो गया, लेकिन मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। जब अपने भक्त के ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। जब भी रुक्मणी जी कान्हा जी से बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो आप, तो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्त के लिए मैं लूट भी जाना तो मैं तो मिट जाना भी पसंद करूँगा। अब ठाकुर जी नन्हे बालक के रूप धारण कर लिया। आधी रात होने पर उसी जंगल आ गया, उस जहाँ पर चोर झाड़ियों में छुपा हुआ रहता था। अब जैसे वो जंगल जगह पर पहुँचे, एकदम से झाड़ियों से बाहर निकला और उसके पकड़ के बोला, अरे कान्हा, तूने मुझे दुखी किया है रे। आप ये चाकू देख रहा है ना तुम, चुप जाने अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने तो हंसते हुए कहा, चोर को सब कुछ दे दिया। और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। जब बड़ा खुश था, आज तो मुझे इतने सारा हीरे जवाहरात लूट के लाई हूँ, या अब तो मुझे किसी पूरे जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तभी चोर बहुत खुश होके अगले दिन सबसे पहले उन्हीं पंडित जी से मिलने के लिए जाने लगा। अब पंडित जी से जिस घर में कथा सुनाते थे वही पहुंच गया। जितने भी गहने चोरी करके लाया था सब आधा हिस्सा ले जाके पंडित जी के दे चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब देखा तो पूछा, से भाई ये सब क्या है। तो चोर बोला, पंडित जी आपने तो मुझे कान्हा के पता दिए थे, मैंने तो उसके लूट के लिए आई हूँ, और यही रहा आपका हिस्सा। आपने मुझे इस पता बताया था ना, इसलिए मैं आधा हिस्सा आपके हुआ। पंडित जी ने सुना, कानों पर यकीन नहीं हुआ। बोले, अरे भाई, मैं तो इतना सालों से ठाकुर जी की सेवा करता रहा हूँ, इतने साल से मैं पंचायत कर रहा हूँ, तो वो मुझे कभी नहीं आज तक ले मिला। भला तू जैसे पापियों के कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर ने बार बार पंडित जी से कहा कि नहीं पंडित जी, मैं सच में कान्हा से मिला हूँ। पंडित जी बोले, जब चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ में, वहाँ मुझे भी देखा कान्हा जी कैसा देखता है। इस तरह चोर पंडित जी कान्हा जी से मिलने के लिए चल पड़े। एक लंबी थकान भरी पैदल यात्रा के साथ वो दोनों अब वृंदावन में पहुंच चुके थे। वृंदावन में पहुंच के वो चोर पंडित जी से झाड़ियों के पास ले गया जहाँ पर छुपा हुआ था। चोर ने पंडित जी के हाथ पकड़ के कहा, आओ पंडित जी मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। पंडित जी चोर के साथ झरे के अंदर ही छुप गया। दोनों के शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और मुंह से दोनों के बस एक ही आवाज़ निकलती थी, कान्हा कान्हा आ जाओ, कान्हा कान्हा आ जाओ। मधुरी रात्रि में कान्हा जी फिर से एक बालक के रूप धारण करके वहीं आ गए। देखते ही देखते चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी के आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। कान्हा जी के देखते ही वो तो फिर फूट फूट के रोने लगे। बोले, हे भाई, हम जिस के आज तक ले देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों के लूटता आया है, तो उसके तुमने लूट लिया। तुम तो धनी हो भाई, आज तक तुम्हारे कारण मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धनी हो। तो ये ऐसा है ठाकुर जी के प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। वो जो भी उसके दिल से पुकारते हैं ना, भागी चले आते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो दोस्तों एकादशी के उपास ना कर पाए, उन्हें भी सच्ची मन से श्रद्धा भक्ति के पूर्वक काम एकादशी के व्रत कथा के सुनने चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष के एकादशी के महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगा, हे धर्मराज,
यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु बस्ती जी से किया था, और जो समझदार उन्होंने किया था उस समय मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगी एक नगर था, भोगीपुर नाम के। अनेक ऐश्वर्य से उतलुत पुनिक नाम के एक राजा राज करता था। वो भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक ही जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्रियां पुरुष तीन वैभवशाली घर में रहते निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग होने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय वो कुंडली के सभा में देख गंधर्व सहित ललित भी गा रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता के ध्यान आ गया। उसका स्वरूप भंग होने के कारण गाने के स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जान के कारकोत के नाग ने पद भंग होने के कारण से राजा से कह दिया। तभी कुंडली ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुए अपना स्त्री के शर्मन कर रहा है, इसलिए तुम्हें कच्चा मांस मनुष्य के खाने वाला राक्षस बन के अपने किए हुए कर्मों के फल भोग। कुंडली के श्राप से ललित नाम उसे सन महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुंह अत्यंत भयानक हो गया, नेत्र सूर्य चंद्रमा के तरह प्रतीत तथा मुख से अग्नि निकलने लगा। उसके नाक पर्वत के कंडरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पर्वत के समान लगने लगा। सिर के बाल पर्वतों पर खरे वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिला के उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होके अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उनके प्रीतम ललिता को ये वरदान मालूम हुआ तो उसने बहुत दुख हुआ, और वो भी अपने पति के उद्धार के अगर सोचने लगे। जब वो राक्षस अनेक प्रकार से घोर दुख सहता था, धनी घनु वन में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर ऋषि सिद्धि के आश्रम था। ललिता शीघ्र ही सिद्धि ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाके विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी कि उसके देख के श्री ऋषि बोले, हे सुंभागी, तुम कौन हो? तुम यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा शराब से विशाल काय राक्षस हो गया है, इसके मुझ पर बहुत दुख है। उसके उद्धार के कोई उपाय बताइए मुझे। तब ऋषि सिद्धि बोली, ये गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाले हैं, जिसका नाम कामोदय एकादशी भी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर तुम कद्रा एकादशी के व्रत करते हो, उसके पुण्य के फल अपना पति के दे, तो वो शीघ्र ही राक्षस उन्हीं से मुक्त हो जाएगी और राजा के श्राप भी अवश्य प्रेम शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसा वचन सुन के ललिता ने चैत्र शुक्रवार के एकादशी के व्रत किया। अब द्वादशी को ब्राह्मण के सामने अपने व्रत के फल अपने पति के देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया था, इसका फल मेरे पति देव के प्राप्त हो जाए, जिससे वो राक्षसी उन्हीं से मुक्त हो जाए। ये एकादशी के फल देते ही उसका पति राक्षसी उन्हीं से मुक्त होके अपना पुराने से स्वरूप प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से उगते होके ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात दोनों विमान में बैठ के स्वर्गलोक में चली गई। बस मुनि कहने लगा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसका बराबर कोई और दूसरा नहीं है। इसके कथा को करने से सुनने से के प्राप्ति होता है।
प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए एकादशी माता के कथा आरती। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत बुद्धिमान बलशाली था। राजा के सदा ही अपना प्रजा के बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा के बहुत पसंद कर रही थी। राजा के दो बेटियां थी। राजा अपना दोनों बेटी से बहुत सारा प्रेम करता था। राजा के छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर आकर्षित थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता के पूजा पाठ किया करती थी। या सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत खुशी उसे के नाम लिया करते थे। जब अपने छोटी बेटी के बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा के बड़ी बेटी के अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगा। राजा के दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तभी एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा के बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेके आया था। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र उसका राजा के छोटी बेटी पर पड़ी, तो राजकुमार राजा से छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नज़र में प्रेम करने लगा। वो राजकुमार ने राजा के बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपके छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देख के राजा के बड़ी बेटी के अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो उठा और राजा के बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा के बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने के निर्णय किया। राजा के बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने के लिए उपाय सोचने लगा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन के मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिला के अपने छोटी बहन के दे दिया और उसके लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन के कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ने देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उनकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तभी उनकी मटके में सांप ढक के उनके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन के कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर के लाते हैं। जिसके लिए वो अपने छोटी बहन के पानी भरने के लिए बहाने कुएं के पास ले गया और उसने अपनी छोटी बहन के कुएं में धक्का दे दिया। छोटी बहन के जब भी तब भी कुछ नहीं हुआ कि हर बार वो 11 माता उसका रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वो बहुत क्रोध हो गया। और फिर भी उसके अपनी छोटी बहन के पास जाके उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुम्हें पता है मैं भगवान सबकी मृत्यु एक नियत समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी मेरी मूर्ति होगी, ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपने बड़ी बहन से बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे ही होगा। छोटी बहन से ये सब बातें सुन के बड़ी बहन मनी मनी बहुत प्रसन्न होने लगा और उसने अपने छोटी बहन से कहा कि तू तो मुझे मृत्यु के राज बताओ। तो छोटी बहन ने अपने बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, वो उसकी मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोतों के मार के वो हार को अपने गले में नहीं पहनेगा, तब मैं मूर्छित हो जाऊंगी। और जैसे कोई हार को अपने गले से उतार देगा, तब मैं आपस से जीवित हो जाऊंगी। छोटी बहन के मृत्यु की रात जान के बड़ी बहन के बहुत खुशी हुआ। उसने छोटी बहन के मारने के लिए उसके पालतू तोतों के ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन के इस बात के आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई। उसके अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरे मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, बल्कि मेरा अपना पुराने वाले हवेली में पलंग पर लेटा के छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बात सुन के राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपने छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तो राजा ने छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसी के क्या हो जाता है इसकी ध्यान नहीं है, पता नहीं है। राजा ने अपने छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो?
2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी तो अपने पिताजी के ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी के बात स्वीकार कर ली। या 2-3 दिन के बाद छोटी शादी के समय आया तो राजकुमार बारात लेके राजा के घर आया। तो राजकुमार राजा के छोटी बेटी के विवाह शुरू हो गया था। जैसे राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरा लेना शुरू हुई तो उसके बड़ी बहन ने अपने छोटी बहन के कमरे में जाके उसके तोते के पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था वो उसके अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे बड़ी बहन हार के अपने गले में धारण कर लेती है, जैसे उधर छोटी बहन सारे तीनों फेरे लेते वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बहुत बड़े बड़े हकीमों के बुलाया अपनी छोटी बेटी के इलाज करवाने के लिए कहा। राजा के बात सुन के जब वैद्य ने छोटी बेटी के देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना जीवित है ना मोड़ी है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि राजा ने वैद्य हकीमों की बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनके कहा कि अगर तुमने ये बात किसी के बताए तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाके एक पलंग पर लिटा दिया, वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई। आप कहने लगा, पिताजी अगर ये शादी संपूर्ण नहीं हुई तो आपकी इज्जत के क्या होगा। आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपने बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी की छोटी बेटी से कपड़े पहना के मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार की जान गया था कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बड़ी बेटी है राजा के। तभी राजकुमार अपने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा के बड़ी बेटी से शादी बची हुई फेरे के पूरा करवा दिए। ऐसे वहाँ सब शादी पूरे हो गया तो राजकुमार राजा के बड़ी बेटी के अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद भी राजकुमार उसे न बात करता था, न उसे पसंद करता था, न उससे आसपास मत रखता था। राजकुमार भी फैसला कर लिया था कि अपने प्रेमिका को ढूंढ के रहेगा और ये जान के रहेगा उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार जब घोड़े पर सवार होके जब राजा के पुराने महल के पास जाता है, जहाँ पर उसने कुछ सैनिकों के देखा था, महल के आसपास पहुँच के राजकुमार ने जब महल पे ध्यान से देखा तभी समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी के महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस महल के अंदर क्या है, पलंग पर कौन लेटा है। सैनिकों ने बताया। उसके बाद वहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुन के राजकुमार बहुत खुश हो गया और तुरंत अपने प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसे सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, जैसे राजा की छोटी बेटी उठ के खड़ी हो गई, राजकुमारी देख के बहुत खुश हुआ और उसके अपने प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार से सारी बात बताई। जे मेरे जान एक तोते में बसती है। मैं ये बात अपने बड़ी बहन के बताई थी। मुझे पता है कि वही मुझे मारने के प्रयास किया है। उसके पास हार है, जब तक ले वो हार सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक ले वो हार के पहन के रखती है जब तक ले मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे वो हार के उतार देती है जब तक ले मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक ले मेरे बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा ना, जब तक ले मैं ऐसे ही मूर्ति जीवित होती रहूँगी मूर्छित। मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमारी सब बातें सुन के राजा के छोटी बेटी के पास रहने की निर्णय कर लेता है। उसके अपने बचे हुए सारे फेरे पलंग में लेती हुई छोटी बेटी से ले लेती है राजा के। और राजकुमारी विवाह पूर्ण कर लिया। फिर वहीं पर वो रहने लगा। जब देखते ही देखते कुछ समय में राजा के छोटी बेटी राजकुमार के पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार के किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत दर्द होने लगा। जिसके बाद वो माता के आह्वान किया। उसके बाद माता प्रकट हुई
और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द के दुख के दूर किया, फिर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। फिर वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता के देखा तो वो चकित हो गया। तब उसने तुरंत 11 माता को प्रणाम किया। 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष के हो जाए तो तुम आके अपनी पत्नी के हार इसके गले में डाल देना। देखते ही राजकुमार राजा की छोटी बेटी के पुत्र 5 वर्ष के हो जाता है। राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने माता के ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा के बाहर निकलता देख के बड़ी बहन के सैनिकों ने देख लेते हैं। तो बड़ी बहन के जाके सारी बात बता देती है, जिससे बाद बड़ी बहन अपने छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसके मरवा देते हैं। जब भी छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देते हैं और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माताएं भिखारी के रूप लेके आती है, व्यापारी के रूप रख बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। तभी बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाके भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकरों 11 माता के भिक्षा देने के लिए जाती है तब माता ने उनके मना कर देती है। से कहती है, मैं तो तुम्हारे महारानी से भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। माता एक भीली के रूप धारण करके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटे के पुत्र के 2 टुकड़ों के आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देते हैं। फिर उस वहाँ से ले जाते हैं। राजकुमार अपने बेटे के लेके अपने पत्नी के पास जाती है। उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे के अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूँगी, तुमसे बोलूँगी। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से गले के हार मांग लो। तो उसके पिता के बात मान के राजकुमार के लड़का अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। तो ये सुन के पहले तो बहुत बड़ी बहन क्रोधित हो गया। फिर उनके याद आता है, चल राजकुमार ने कहा था कि मैं अगर इस बच्चे से ध्यान अच्छे से रखूँगी तो हम मुझसे बातें करेंगे। जिसके कारण वो हार वो बच्चे के दे देते हैं और तुरंत हार को ले जाके अपने पिताजी के दे देते हैं। वो तभी राजकुमार अपने बेटों के लेके वहाँ से जाने लगता है। अपने पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना के रखना, मैं शाम को आके तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वो अपने बेटे के लेके वहाँ से चल जाता है। जिसके बाद राजा के पास जाता है और उनके सारी बात बता देता है। राजा अपने बड़ी बेटी की करतूत सुन के बहुत क्रोधित हो जाते हैं या फिर अपने पड़ोसी पर दोष देने लगते हैं कि राजकुमार की अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा के छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए काशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की जय। माता पार्वती माता भगवान भो शंकर की जय। कथा के बाद अब आरती जरूर श्रवण कीजिए। ओम जय करसी माता मैया, जय करसी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण करके, विष्णु वर्जा दर्द के धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय करसी माता, तेरे नाम ऋण ना गिनाऊं, दे भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। घर घर गौरव देनी, घर गौरव की देनी, माता शास्त्रों में भरनी। ओम जय करती माता। माघ शेष की कृष्ण पक्ष में उत्तम विश्रेद जगनी, मैया उत्पन्न विष्णु कारिणी जगनी। शुक्र पक्ष में भोई मुख प्रदान स्मक्ता निकाई। ओम जय करसी माता। पौष के कृष्ण पक्ष में सपना नामक है, सपना नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रायनी,
आनंद दी कह रहे ओम जय काशी माता। नाम शक्ति माघ मास में परी कृष्ण पक्ष आती बे। मैया कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जय कहावे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सद पावे। ओम जय काशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाय का अमल के करसी मैया शुक्लाया अमर की। पाप पूजनी कृष्ण पक्ष में पाप चैत्र महाबली की। ओम जय काशी माता। चैत्र शुक्ल में दाम काम धन देने वाली मैया धन देने वाली। नामक वरुण कृष्ण पक्ष में नाम वरुण तेरे कृष्ण पक्ष में वैसनक मार्च महाबली। ओम जय काशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपराते चक्र कृष्ण पक्ष में नाम है निर्जल सब खुदारनी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष में रमनी रखी। ओम जय काशी माता। उगनी नामा सार में जानो कृष्ण पक्ष में करके दीन सहेली नाम कहावे दी शुक्ल पक्ष में दैरनी। ओम जय काशी माता। काम श्रावण सामन मार्च में आप कृष्ण पक्ष के उक कहिए कि सावन शुक्ला मोहि पवित्रम सानंद से रहिए। ओम जय काशी माता। आजा भाद्र पक्ष में कृष्ण पक्ष में परिपुण्य शुक्ला इंद्रासनी में कृष्ण पक्ष में इंद्रासनी में कृष्ण पक्ष में प्रति सब कर। ओम जय एकादशी माता। जय जय एकादशी माता। ओम जय काशी माता। पाप शिव से शुक्ल पक्ष में आप हर नाद ही रमा मास के कार्तिक में आवे सुख बर पावी। ओम जय काशी माता। शुक्ल पक्ष में दुख नानस मैया मैया दुख नाशक मैया। पाप फागुन मास में करूँ मैं विनती पावन मास में करूँ मैं विनती पार करो नैया। ओम जय काशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में मोती जन्म मंगल करनी मैया जन्म मंगल करनी। शुक्ल मास में हुई पवित्रनी शुक्ल मास में हुई पाबंदनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय काशी माता। जो कोई आरती काशी माँ के भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन्म मर्द के सुर का वासना जन्म गिरता सुर के वासना निश्चय फल पावे। ओम जय काशी माता। ओम जय काशी माता। ओम जय काशी माता। प्रेम से बोलिए काशी माता की जय। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा आधी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा।
कमेंट में एकादशी माता के जयकारा जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की जय।